आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है एंड्रॉयड में? फ्रेगमेंट एक एक्टिव पीस ऑफ एक्टिविटी है विच एनेबल मोर मॉड्यूलर एक्टिविटी डिजाइन। यानी आप जैसे छोटे छोटे पीसेस में नहीं डिज़ाइन बनाते, तो छोटा एक डिज़ाइन का पीस बना लिया, फिर दूसरा एक्टिविटी में तो ऐसे होता है ना कि आप पूरी एक्टिविटी को ऐसे जो है वो मतलब पूरी एक्टिविटी को ही आप डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो इसका नीचे वाला बॉटम का पैनल है वो अलग डिज़ाइन कर लूँ मैं, और ये जो हिस्सा है ये मैं अलग डिज़ाइन कर लूँ ऊपर वाला, और बॉटम का पैनल मेरा हर एक्टिविटी में सेम होगा, तो मैं हर एक्टिविटी में क्यों इसको जाके हर दफ़ा डिज़ाइनिंग करूँ। तो कोई ऐसा पीस होना चाहिए कि मैं इसको अलग डिज़ाइन करके रख लूँ, और जहाँ जहाँ पे मैंने इसे कॉल करना है, जिस एक्टिविटी में मैंने इसे मुझे चाहिए, मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो ये फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे इसको बार बार ये कोड अलग से डिज़ाइन करके रख लिया, इसको यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, ये आपका फ्रेगमेंट है। प्लस ऐसा भी होता है कि जैसे आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, बहुत बड़ी एग्जांपल है व्हाट्सएप फ्रेगमेंट की, कि उसमें आपके पास 3 यहाँ पे चीज़ें हैं। स्टेटस आपका चैट है, जैसे आप चैट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ चैट का फ्रेगमेंट आ जाता है। एक्टिविटी नहीं चेंज होती, एक्टिविटी वही रहती है, बस अंदर से फ्रेगमेंट चेंज हो जाता है। जैसे ही आप स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस का फ्रेगमेंट आ जाता है, जैसे आप कॉल्स पे क्लिक करते हैं तो आपका कॉल्स का फ्रेगमेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी नहीं चेंज होती, व्हाट्सएप की एक्टिविटी नहीं चेंज होती, एक्टिविटी वही रहती है, हर दफ़ा नीचे फ्रेगमेंट चेंज हो जाते हैं। तो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्रेगमेंट जो है वो किसी ना किसी एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही होती है। बाकी हर एक्टिविटी का अपना लेआउट होता है, हर फ्रेगमेंट का भी लेआउट होता है। हर एक्टिविटी की एक्सएमएल होती है, फ्रेगमेंट की भी एक्सएमएल होती है। हर एक्टिविटी की जावा क्लास होती है, फ्रेगमेंट की भी जावा क्लास होती है। एक्टिविटी रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर, लेकिन फ्रेगमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए कि फ्रेगमेंट इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रेगमेंट स्टार्ट नहीं ले सकता, एक्टिविटी होगी तो फ्रेगमेंट होगा। ये एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, फ्रेगमेंट का भी लाइफ साइकिल होता है, लेकिन फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब फ्रेगमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? अ फ्रेगमेंट हैज इट्स ओन लेआउट, इट्स ओन बिहेवियर, इट्स ओन कॉल बैक। यस, यानी लेआउट मतलब हर फ्रेगमेंट की अपनी एक्सएमएल होती है, हर फ्रेगमेंट की अपनी जावा होती है, हर फ्रेगमेंट की अपना कॉल बैक होता है। ठीक है, यू कैन ऐड और रिमूव फ्रेगमेंट्स इन एक्टिविटी व्हाइल इट्स रनिंग। अभी हमने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी, रन टाइम पे हम फ्रेगमेंट चेंज कर रहे हैं, तो डेट्स ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हम रन टाइम पे फ्रेगमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं डायनामिक फ्रेगमेंट्स। यू कैन कंबाइन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इन अ सिंगल एक्टिविटी टू बिल्ड अ मल्टी पैन यूआई। आप एक एक्टिविटी के ऊपर यहाँ मल्टीपल फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ आपने एक फ्रेगमेंट यूज किया, यहाँ आपने एक फ्रेगमेंट यूज किया, तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हैं एक एक्टिविटी के ऊपर। दैट्स कॉल्ड मल्टी पैन यूजर इंटरफेस। फ्रेगमेंट सबसे पहले जो है वो एंड्रॉयड एपीआई हनीकॉम वर्जन में 11 में जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। उससे पहले तक फ्रेगमेंट्स यूज नहीं होते थे। फ्रेगमेंट कैन बी यूज इन मल्टीपल एक्टिविटीज। एक फ्रेगमेंट मल्टीपल एक्टिविटीज में भी यूज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक्टिविटीज का जो बॉटम है वो सेम रखना है, तो बजाय ये कि हर दफ़ा आप उसे डिज़ाइन करें, आप एक फ्रेगमेंट बना लें और उस फ्रेगमेंट को बार बार हर एक्टिविटी में कॉल कर लें। ठीक है, फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल जो है वो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मैंने आपको बताया। अगर एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है या पॉज हो जाती है, तो फ्रेगमेंट भी स्टॉप हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक्टिविटी खत्म होगी और फ्रेगमेंट चल रहा हो, एक्टिविटी के साथ साथ उसका फ्रेगमेंट भी खत्म हो जाता है। हम फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेगमेंट क्लास, या हम फ्रेगमेंट एलिमेंट यूज कर सकते हैं लेआउट के अंदर। ठीक है, हम फ्रेगमेंट क्लास से जावा के थ्रू भी फ्रेगमेंट ऐड कर सकते हैं। हम फ्रेगमेंट एलिमेंट जो है, व्यू जो है, फ्रेगमेंट व्यू भी है हमारे पास, उसके थ्रू भी हम फ्रेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स ऐड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपना इंटरफेस कैसा रखना चाहते हैं, हमें ओरिएंटेशन कैसी रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, फिर उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे फ्रेगमेंट्स का लेआउट कैसा होगा। जैसा देखें, यहाँ पे हमने एक ऐप
एक एक्टिविटी बनाई है जो कि टैबलेट के लिए भी काम करती है और फ्रेगमेंट हैंडसेट हैंड हेल्ड मोबाइल यानी हाथ में पकड़ने वाले मोबाइल पे भी, मतलब जिसकी स्क्रीन इतनी छोटी होती है, और टैबलेट जिसकी स्क्रीन आपको पता है एक स्लेट जितनी बड़ी होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता, अगर तो हम दो अलग अलग, हमें इसके लिए अलग डिजाइन डिजाइन खुद बनाना पड़ता है, इसके लिए अलग, यानी इस एक्टिविटी के ऊपर अलग डिजाइन बनाना पड़ता है, इसके ऊपर अलग। हमने ये काम फ्रेगमेंट से कितनी आसानी से किया, कैसे, हमने दो फ्रेगमेंट बना लिए, एक ये लिस्ट कला और एक ये। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन फ्रेगमेंट है, ये लिस्ट फ्रेगमेंट है। तो हमने दो दो फ्रेगमेंट्स बना लिए, और ये एक ही एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के ऊपर दोनों फ्रेगमेंट हमने कॉल कर लिए हैं। ठीक है, फिर जब हमने यही डिज़ाइन हैंडसेट के लिए बनाया, तो हमने इसको अलग एक्टिविटी के ऊपर कॉल कर लिया, इतने हिस्से को अलग कर लिया। तो हमें अलग से टैबलेट और हैंडसेट के लिए अलग अलग डिज़ाइंस नहीं बनाने पड़े, बल्कि दो फ्रेगमेंट डिज़ाइन किए और उसी से हमने टैबलेट पे भी काम कर लिया, उन्हीं से हमने क्या किया, हैंडसेट के ऊपर भी काम कर लिया। ठीक है, ये वही एक्सप्लेनेशन हुई हुई है। फ्रैगमेंट को यूज़ करने से पहले आप डिसाइड करें कि आपने फ्रैगमेंट्स कहाँ पे लगाने हैं, लैंडस्केप मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, ताकि उसी हिसाब से फिर आप फ्रैगमेंट्स की भी डिज़ाइनिंग करें। ऑब्वियसली फ्रैगमेंट्स पैलेट से डिज़ाइन होंगे तो फ्रैगमेंट्स लगेंगे। फ्रैगमेंट्स यूज़ करने के लिए फ्रैगमेंट क्लास होती है, इनके कॉल बैक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि पहले से ओवरराइड होते हैं, पहले से लगे होते हैं, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इनके एक्सएमएल फाइल्स हैं जिनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट हमारे पास तीन तरह से होते हैं। सिंगल फ्रेम फ्रेगमेंट, अगर एक एक्टिविटी के ऊपर एक ही फ्रेगमेंट यूज हुआ हुआ है पूरी एक्टिविटी पर, दैट्स कॉल्ड सिंगल फ्रेम फ्रेगमेंट। ठीक है, और लिस्ट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट्स हैविंग स्पेशल लिस्ट व्यू इन इज कॉल्ड एज अ लिस्ट फ्रेगमेंट, यानी फ्रेगमेंट्स को डिस्प्ले करवाने का एक और भी मतलब लिस्ट की सूरत में अगर आप फ्रेगमेंट्स को डिस्प्ले करवाते हैं तो दैट्स कॉल्ड लिस्ट फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है कि एक ही पोर्शन के अंदर एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर बार बार आप मल्टीपल फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले करवाते हैं, मतलब इसी पोर्शन पे आप मूव टू अनदर फ्रेगमेंट एट अनदर, जैसे व्हाट्सएप का मैंने आपको बताया कि वहीं उसी जगह पे नया फ्रेगमेंट फिर नया फ्रेगमेंट ओपन हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। अब फ्रेगमेंट हमारे पास स्टैटिक भी हो सकते हैं, उसे हम स्प्लिट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्प्लिट होता है ना, जैसे अब एंड्रॉयड में भी देखते हैं कि ये स्प्लिट कर दिया डिजाइन और कोड, ऐसे हो सकता है ये अलग फ्रेगमेंट, यहाँ पे जस्ट कोड का फ्रेगमेंट यूज हो रहा हो, जहाँ यहाँ पे जस्ट डिजाइन का फ्रेगमेंट, और स्प्लिट पे ये दोनों फ्रेगमेंट हाफ हाफ स्क्रीन पर दिखा दिए। तो ऐसे ही स्प्लिट करने के लिए, या स्टैटिक भी बोलते हैं स्टैटिक फ्रेगमेंट, इसमें हम फ्रेगमेंट जो है वो बस एक्सएमएल में ऐड कर देते हैं, जावा में नहीं, क्योंकि जावा का कोड आपको पता है रन टाइम पे चल रहा होता है और ये पहले से ही बना होता है। जैसे ही हमारी एक्टिविटी लॉन्च होगी, सबसे पहले जो है वो लेआउट डिस्प्ले होता है, और लेआउट के अंदर पहले से ही हम फ्रेगमेंट बना लेते हैं। वो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, मेन एक्टिविटी जो है हमारी, हम लेआउट्स में गए, जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में मैंने लीनियर लेआउट यूज किया है, और मैंने एक फ्रेगमेंट पहले से ही बना लिया, यानी आप फ्रेगमेंट लगा सकते हैं थ्रू एक्सएमएल। तो ये मैंने एक्सएमएल के थ्रू एक फ्रेगमेंट लगाया। ठीक है, इनको नेम्स अभी ना असाइन असाइन नहीं करते हम। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और इसी तरह से हम, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये लेआउट वेट क्या होता है आपके पास, ये आपकी आपका ये जो व्यू है वो स्क्रीन के ऊपर या इस लेआउट के अंदर कितनी जगह लेगा। ऑब्वियसली ये फोर कॉलम्स में, फोर में डिवाइड हुई हुई है, तो 1/4 का मतलब है ये 4 में 1 पोर्शन, ये भी 4 में 1 पोर्शन, तो ये हाफ हाफ कर लेंगे दोनों, तो ये 2/4, ये देख इसको और कम पोर्शन असाइन हो गया। ठीक है, 3 का मतलब है इसको और कम पोर्शन, 4 में से तीसरा हिस्सा इसको मिलेगा। ठीक है, इसको दूसरा हिस्सा मिलना है 4 में से, तो इतना, तो ये 1 का मतलब है दोनों को हाफ ऑफ डिसाइन फ्रेगमेंट्स जो है ना वो, हाफ इसका पोर्शन हो गया, हाफ इस फ्रेगमेंट का। इस फ्रेगमेंट की आईडी हमने डिफरेंट रख ली है, इसकी भी आईडी डिफरेंट रख ली। ऐसे ही हम तीसरा फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं, यहाँ से कॉपी करें, सिंपली इसको पेस्ट कर दें कोड को, और यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर दें। ठीक है, ये तीसरा फ्रेगमेंट लग गया आपके पास, 3 फ्रेगमेंट्स हो गए, देखिए, तीन, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई आपकी स्क्रीन। ठीक, अब हम यहाँ पे जो है ना, अब इन पोर्शंस पे लगाने के लिए हमें फ्रेगमेंट्स चाहिए, फ्रेगमेंट्स के इन पोर्शन पे लग सके हमारे फ्रेगमेंट्स।
तो वो हम कैसे बनाएंगे, फ्रेगमेंट कैसे बनाएंगे? क्योंकि अब मैंने एक तीसरा बनाया ना, तो उसके लिए मैं एक तीसरा बना लेती हूँ यहाँ पे। फ्रेगमेंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे जावा में यहाँ जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और फ्रेगमेंट पे जाएंगे, फ्रेगमेंट, और यहाँ से फ्रेगमेंट ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फ्रेगमेंट का नाम रखेंगे। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ फ्रेगमेंट 3, ठीक है, और फिनिश कर दिया। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने फ्रेगमेंट 3 बनाया, देखें यहाँ पे भी उसकी जावा क्लास भी आ गई और उसकी एक्सएमएल भी आ गई, ठीक है, दोनों पोर्शन आ गए। आप उसकी जावा क्लास में देखेंगे आप, तो बहुत सारा ना आपको कोड लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए होता। अगर हम इतने कोड को, मतलब ये क्रिएट फंक्शन हमें चाहिए, ठीक है, ये चाहिए हमें, लेकिन ये जो इतना कोड है हमारा, हम इसको डिलीट भी कर दें ना, आप ऊपर पैकेज रहने दें, इतने कोड को आप डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए होता, ये बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका ऑन क्रिएट मेथड चाहिए, ये वाला, ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू ये चाहिए। जैसे हमारी मेन एक्टिविटी में देखें कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है, जस्ट ऑन क्रिएट है, तो ऐसे ही हमें फ्रेगमेंट्स में भी जस्ट ये ऑन क्रिएट ही चाहिए, बाकी ये वाला कोड हमें नहीं चाहिए होता। अब सिंपली फ्रेगमेंट 1 पे मैंने, अब जो देखिए मेरा अभी फ्रेगमेंट आया ना, वो ये आया है, ये वाला, ठीक है, जो अभी मैंने नया बनाया। फ्रेगमेंट 1 पे मैंने जो सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, फ्रेगमेंट 2 पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, ऐसे ही मैं फ्रेगमेंट 3 पे जाके मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। हम सिंपली इसका जो है ना वो बैकग्राउंड, ये है, हम इसको यहाँ से 3 ही कलर्स हमारे पास बने हुए हैं, चले हम इसको यहाँ पे ये वाला, ये फ्रेगमेंट 1 का है, ये कलर है, लाइट मॉड है, फ्रेगमेंट 2 का ये है और ये थोड़ा सा डार्क, ठीक है, ये 3 हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम जो है वो सेंटर में ले आते हैं, ये सेंटर में, ये 3 हमने हमने इनके बस कलर चेंज किए हैं, कोई खास इनके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही एक्टिविटी हमारी लॉन्च हो, तो जो हमारे पास पोर्शन हमने बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ फ्रेगमेंट 1 आए, यहाँ फ्रेगमेंट 2 डिस्प्ले हो, यहाँ फ्रेगमेंट 3, तो हम यहाँ पे जो है ना, अब ये डिफॉल्ट है ना, हम पहले से ही डिस्प्ले करवा रहे हैं, रन टाइम पे नहीं करवा रहे, तो देखिए फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ मैंने फ्रेगमेंट 1 डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पे नेम पे जाके मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट 2 डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पे नेम पे मैंने फ्रेगमेंट 3 डिस्प्ले करवा दिया। अब जैसे ही मैं इस एक्टिविटी को लॉन्च करूंगी, तो आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर मेरे तीनों फ्रेगमेंट जो यहाँ बने हुए हैं, वो जहाँ पे डिस्प्ले में आ रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे पोर्शन कवर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अपने मेन मैनिफेस्ट में जाके ये जो इंटेंट फिल्टर का टैग है, क्योंकि मेरी अब मेन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना, तो मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने इंटेंट फिल्टर का टैग लगा दिया, ठीक है, कि जैसे ही मेरा स्टार्ट हो तो मेरी मेन एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले आए, क्योंकि मेरी मेन एक्टिविटी के ऊपर ही आप देख रहे हैं कि पार्टीशन हुई हुई है। इसको रन करते हैं और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे तीनों फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले में आ रहे हैं यहाँ या नहीं आ रहे। थोड़ा सा आपको पता है, एक ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, आप देखिए, ये देखिए, तो मेरे तीनों फ्रेगमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ये, ठीक है, ये देखिए, तीनों फ्रेगमेंट वहाँ पर डिस्प्ले में आ रहे हैं, वहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहे थे मुझे, लेकिन अच्छा, इसमें जो आपकी ये बार नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये ऊपर, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ख़त्म हो जाए। उसके लिए सिंपली ये मेन एक्टिविटी है ना हमारी, उसके लिए हमने मेन एक्टिविटी में जाके यूज़ करना है फंक्शन, जावा मेन एक्टिविटी में चले जाएं और यहाँ पे आपने यूज़ करना है
तो आप जो ऊपर फ्रेगमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, आप चाहते हैं कि वो नहीं नजर आए। ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे यूज करना है गेट पोर्ट एक्शन बार। ठीक है, अगर आप टाइटल चेंज भी करना चाहते हैं ना, अब यहाँ पे आप डॉट हाइड होगा इसका फंक्शन हाइड, आप इसको हाइड कर दें। ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने मतलब नाम इसका मैंने फ्रेगमेंट रखा है ना, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सेट टाइटल, और जो आप यहाँ पे टाइटल देंगे ना तो वही डिस्प्ले होगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे एक्टिविटी बनाते हुए गलती से मैंने फ्रेगमेंट रख लिया था, तो अब मैं चाहता हूँ फ्रेगमेंट ना डिस्प्ले हो, बल्कि यहाँ पे डिस्प्ले हो बेसिक या कुछ भी, तो वो जो आप रखेंगे वही डिस्प्ले होगा। ठीक है, यानी आपने अपना टाइटल चेंज कर लिया। और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे यहाँ पे डॉट हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको हाइड कर सकते हैं। मैम मैनिफेस्ट फाइल में भी जाके ऐड कर सकते हैं। जी, मैनिफेस्ट फाइल में भी जाके हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड कर सकते हैं। फिर आप जो है उधर ना वो, बिल्ड। जी, जी। यहाँ पे भी। फिर आप जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना आपका, जो ऊपर आप चाह रहे बैटरी का जहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वो जो है वो आपका विंडो का फीचर है, वो गेट से तो नहीं होगा, उसके लिए आपको विंडो का फीचर गेट करना पड़ेगा। मुझे अब याद नहीं है, कोशिश करना अगर याद आ जाता है। हाँ, गेट विंडो डॉट इसका फंक्शन था, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करने हैं तो सेट फ्लैग। हाँ, ये है सेट फ्लैग। ठीक है, सेट फ्लैग, इसमें ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करने के लिए। इसमें आप विंडो मैनेजर को कॉल करते थे, काफ़ी पुराना मैंने देखा था। विंडो मैनेजर, हाँ विंडो मैनेजर है इसमें, डॉट इसका पैरामीटर होगा लेआउट पैरामीटर्स। ठीक है, लेआउट पैराम्स का मतलब है लेआउट पैरामीटर्स, डॉट एक्स एक्सिस सेट करना है इसका, फ्लैग फुल स्क्रीन से नाम से कुछ था, फ्लैग फुल, यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, ये था फ्लैग फुल स्क्रीन। ये एक्स एक्सिस होता है इसका, और यही चीज उठा के इसके वाई एक्सिस में डाल देते हैं कि एक्स एक्सिस से भी फुल स्क्रीन शो हो और वाई एक्सिस से भी फुल स्क्रीन शो हो। तो फिर जो आपका जो ऊपर आपकी बैटरी जहाँ पे नजर आ रही है, जहाँ पे आपके वो साइलेंट मोड है, ये वो उस तरह से वो चीज़ आपकी जो है ना, उसको हाइड करने के लिए आप इसको यूज करते थे। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक। डायनामिक जो है आपने किस तरह से बनाने हैं डायनामिक फ्रेगमेंट्स। डायनामिक फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नई एक्टिविटी बनाई है, न्यू एक्टिविटी से। ठीक है, ये मेरी एक नई एक्टिविटी बन गई है। इस एक्टिविटी की XML मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या किया, इस एक्टिविटी में दो बटन्स बनाए हैं। पहले लीनियर लेआउट चूज किया है, ये लीनियर लेआउट। इसके अंदर अगेन ये लीनियर लेआउट जो है वो, इसकी ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि वर्टिकल होती है। ये लीनियर लेआउट मैंने यूज किया और इसकी ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल रखी है, तो दो बटन इसमें प्लेस किए, वो दोनों बटन आमने सामने नजर आ रहे हैं। बटन्स में कुछ भी नहीं है, बस बटन्स को आईडी दी है और कुछ भी नहीं, बाकी सेटिंग्स थोड़ी बहुत की है, बटन्स वैसे ही है। फिर इसके नीचे, फिर जब ये लीनियर लेआउट क्लोज किया मैंने, ये बटन्स वाला, इसके नीचे अगेन मैंने एक लीनियर लेआउट यूज किया है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक यूज किया, मैच पेरेंट। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ ना, तो मेरा जो फ्रेगमेंट 1 था वो इस एरिया पे डिस्प्ले हो जाए। जैसे ही मैं बटन 2 पे क्लिक करूँ, तो मेरा जो फ्रेगमेंट 2 है वो यहाँ, पहले क्या था डायनामिक थे ना, पहले से डिस्प्ले में आ रहे थे, अब पहले से डिस्प्ले में नहीं आएंगे। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेगमेंट 1 इस एरिया पे डिस्प्ले होगा, बटन 2 पे क्लिक करेंगे तो फ्रेगमेंट 2 इस एरिया पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर हमने कोई तीसरा बटन भी लगाया होता
इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और तीसरा बटन अपना बना लेते हैं। अब इनकी विड्थ हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये हमारे 3 बटन हो गए और हम इसको आईडी दे देते हैं फ्रैग। ये मैं फ्रैग 3 लिख दिया और इसको बटन को आईडी दे दी बटन 3। ये तीसरा बटन। अब इन दोनों पे तो कोड किया हुआ है, इससे तीसरे पे कोड कर लेंगे हम। फिर जैसे तीसरे पे क्लिक करें तो जो तीसरा फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, कहाँ पे? इस लीनियर लेआउट। आज इस लीनियर लेआउट को ना आईडी देना जरूरी है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है किस लेआउट में। तो हम इसको इस लेआउट को उठाएंगे इसकी आईडी से। तो हम बताएंगे कि मतलब हम फ्रेगमेंट मैनेजर को बताएंगे कि इस लेआउट के ऊपर, मतलब इस आईडी वाले लेआउट के ऊपर ये वाला फ्रेगमेंट डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो अब हमने इसी की जावा के ऊपर, मतलब ये जो नई एक्टिविटी है इसी की जावा के अंदर कोड क्या किया है। दोनों बटन गेट कर लिए हैं। अब मुझे एक तीसरा बटन भी बनाया मैंने, उसको भी गेट कर लेते हैं, BTN3। एक तीसरा बटन बनाया। दोनों बटन्स को हमने आईडी से इनिशियलाइज कर लिया था। तो हम अपने ये तीसरा जो बटन हमने अभी बनाया है उसको भी आईडी से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये तीसरा बटन, इसको भी हम आईडी से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये बटन 3 और इसकी आईडी भी ये रखी हुई है। अब मैंने कोड क्या किया? कोड ये किया है कि जैसे ही बटन 1 के ऊपर क्लिक हो, इस चीज़ को आप सब समझते हैं आप सारे, तो क्या हो, फ्रेगमेंट मैनेजर बनाना है आपने। फ्रेगमेंट मैनेजर क्या करता है, ये हमें फ्रेगमेंट्स की ट्रांजैक्शन करके देता है। ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जब आपने एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे मूव करना है तो ये दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। तो हमने फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास का एक मैनेजर बनाया, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर से। ठीक है, ये एक मैनेजर बन गया। फिर मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, मैनेजर अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा। डॉट रिप्लेस, हम मैनेजर को कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो और रिप्लेस करो इस, यानी r.id.holder। ये होल्डर कहाँ से आया हमारे पास? ये इसका आईडी है, इस लेआउट का। ठीक है, इस लेआउट के ऊपर ये फ्रेगमेंट 1 डिस्प्ले करवा दो। मैं फ्रेगमेंट 1 को यहाँ पे पहले, मतलब ऐसे भी आप पहले से ऐसे भी आप इनिशियलाइज कर सकते थे। फ्रेगमेंट 1 इक्वल टू फ्रैग इक्वल टू न्यू, न्यू का कीवर्ड और फ्रेगमेंट 1 ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते थे। और फिर यहाँ पे आप लिख लेते फ्रैग। ठीक है, और आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, न्यू फ्रेगमेंट 1, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है न्यू के कीवर्ड से। तो आप यहाँ पे अगर बना के ऊपर उस फ्रेगमेंट 1 का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लेते तब भी ठीक था। ठीक है, ये तब भी ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फ्रेगमेंट 2 कॉल किया तब भी ठीक है। ठीक है, डॉट एड टू बैकस्टैक नल। ठीक है, ये क्या फंक्शन कर रहा है, ये एक जितने देखे ना इस पोर्शन के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर कितने मतलब फ्रेगमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, एक आया उसके ऊपर दूसरा आया। ठीक है, तो ये इन फ्रेगमेंट्स का क्या कर रहा है, स्टैक बना रहा है, एक स्टैक बना रहा है। क्योंकि अगर हम ये नहीं बनाते तो क्या होता हमारे पास, तो फिर क्या होता कि जो हमने पहले, अगर जिस लेआउट के ऊपर हम फ्रेगमेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं, अगर हम भी अगर उस पर पहले से ही फ्रेगमेंट लगा हुआ है तो हमें पहले उस फ्रेगमेंट को रिमूव करना पड़ता। ठीक है, फिर हमारा नया फ्रेगमेंट उसके ऊपर लगता। लेकिन इतना फंक्शन लिखने से क्या होगा, फ्रेगमेंट्स का एक स्टैक बन जाता है। डॉट कमिट फंक्शन क्या करता है, कमिट फंक्शन आप कह लें कि सेव करता है इन सारी स्टेट्स को स्टैक की, और जो है ना वो स्टार्ट कर देता है ये ट्रांजेक्शन, मतलब आपको फ्रेगमेंट नजर आ जाएगा। ये काम जो मैंने यहाँ पे 3 लाइंस में किया हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन में किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ न्यू फ्रेगमेंट मैंने डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दिया। और यही यही काम जो है वो जो वहाँ पे 4 लाइंस में हुआ है। फ्रेगमेंट क्लास का फ्रेगमेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेगमेंट मैनेजर का बनाया, ट्रांजैक्शन का अलग ऑब्जेक्ट बनाया, ट्रांजैक्शन से फिर रिप्लेस किया, ट्रांजैक्शन से कमिट कर दिया। मतलब वही सारी चीजें, लेकिन वहाँ 4 लाइंस में हुए, यहाँ 1 लाइन में। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बटन 3 भी है। तो हमें बटन 3 का कोड लिखने के लिए इसी को कॉपी किया, यहाँ पे बटन 2 की जगह बटन 3 कर दिया, और यहाँ पे बटन 3 पे फ्रेगमेंट कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए, 3 वाला। ठीक है, बस इतना सा चेंज करना था। अब
क्या होगा, जैसे हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो बटन 1 का फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, बटन 2 पे क्लिक करेंगे तो बटन 2 का, बटन 3 पे क्लिक करेंगे तो बटन 3 का। तो ये हमारे पास कौन से फ्रेगमेंट हो जाते हैं, ये हमारे पास डायनामिक फ्रेगमेंट, यानी जो कि पहले से ही, पहले क्या होता, जैसे ही स्क्रीन डिस्प्ले में आई थी तो पहले से ही फ्रेगमेंट्स लगे हुए थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, पहले से फ्रेगमेंट्स नहीं लगे होंगे, आप जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेगमेंट्स नज़र आएंगे। बिल्ड हो जाए तो फिर हम इसका व्यू देखते हैं। मुझे वो अपना जो है वो मैनिफेस्ट में जाके, क्योंकि मुझे अब मेन एक्टिविटी नहीं चाहिए और मुझे चाहिए ये वाली एक्टिविटी, ठीक है, तो मैंने ये चेंज कर लिया क्योंकि अब स्टार्टिंग एक्टिविटी मेरी डायनामिक वाली हो जाएगी। स्टार्ट एक्टिविटी चेंज की थी ना, तो आपको स्टार्टिंग भी रखना था। ये कुछ बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे कि मैडम हमने 2 एक्टिविटीज़ बनाई हैं फिर भी हमारी दूसरी शो नहीं होती। वो इसलिए कि या तो आपको इंटेंट लगाना पड़ेगा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए, वरना जहाँ पे इंटेंट फ़िल्टर का टैग है वही एक्टिविटी आपकी सबसे पहले लॉन्च होगी, और अगर आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए कुछ भी नहीं पाथ रखा तो फिर आपकी डिस्प्ले में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये रन हो गया है, अभी देखें, जैसे ही ये देखें पहले से कोई फ्रेगमेंट नज़र नहीं है, 3 बटन है और लेआउट है, मतलब जो XML की डिज़ाइनिंग है वही, पहले हमने XML में फ्रेगमेंट्स लगा दिए थे, ठीक है। अब देखिए मैं क्लिक करूँगी, ये फ्रेगमेंट 1 आ गया उस लेआउट के ऊपर जो हमने रखा था, ये फ्रेगमेंट 2 आ गया, ये फ्रेगमेंट 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे फ्रेगमेंट्स, ये बिल्कुल देखें व्हाट्सएप की तरह, यहाँ पे चैट आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कॉल, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट, फ़ायदा क्या होता है फ्रेगमेंट का, अगर हमने 3 एक्टिविटीज़ यूज़ की होती हैं तो इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा सा स्पीड भी स्लो होती है इसकी, और क्या होता, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे इतनी आसानी से जंप ना करता, और इसका साइज़ भी एप्लीकेशन का ज़्यादा हो जाता, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रेगमेंट्स।